हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा आज आपको हिंदुस्तानी संगीत गायन, जिसका कोड 034 है, क्लास 12 सेशन 2023 और 24 के लिए प्रैक्टिस पेपर 4 कराने वाली हूँ। इसका जो समय है वो है 2 घंटे। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा ये, और जो इसके अधिकतम अंक होंगे वो होंगे 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। इसके जो सामान्य निर्देश हैं, इसमें कुल 3 खंड होंगे, खंड क, ख और ग। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और कुल हमारे 8 क्वेश्चन होंगे जो MCQs बेस्ड होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड ख में लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो कुल 10 नंबर का हमारा खंड ख होगा। खंड ग, इसमें कुल हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कुल 2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। खंड ख और ग में इंटरनल चॉइस होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। खंड का, एक मूर्छना में कितने स्वर पाए जाते हैं? 21, 7, 9, 5 या 9। तो एक मूर्छना में कुल 7 स्वर पाए जाते हैं। तो सही आंसर है ख, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्राम जिसमें स्वर 16वीं श्रुति पर आता है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बताया चुकी हूँ। हमने किया था ग्राम वाले क्वेश्चन में 4 3 2 4 4 3 2, ये था हमारा षड्ज ग्राम। और 4 3 2 4 3 4 2, ये था हमारा मध्यम ग्राम। तो अगर हम षड्ज ग्राम की बात करें, पा आता है हमारा यहाँ पर और इसमें हमारा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ से 4 से लेकर यहाँ तक पूरा काउंट करें, 4 + 3 + 2 + 4 + 4, तो हमारा ये आता है 17 पर। और हम जब इनको काउंट करते हैं तो ये हमारा आता है 16वीं श्रुति पर। तो 16वीं श्रुति पर हमारा आता है कौन सा? देखिए कैसे, 4 + 3 7 + 2 9 + 4 13 + 3 हमारा हो गया 16। तो 16 नंबर पर है। तो 16वीं श्रुति पर हमारा मध्यम ग्राम आता है। तो ये है षड्ज, मध्यम, गंधार, निषाद। तो ख हमारा करेक्ट है, मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम हमारा 16वीं श्रुति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? अहोबल, शारंगदेव, रामामात्य या मतंग? तो संगीत रत्नाकर के लेखक हैं पंडित शारंगदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सही कथन चुनिए। क, फैयाज, उस्ताद फैयाज खां का संबंध ख्याल गायकी से है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, उस्ताद फैयाज खां जी ख्याल गायक हैं। नेक्स्ट है हमारा, संगीत रत्नाकर में रागों को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, संगीत रत्नाकर में रागों को 10 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, संगीत ग्रंथों में 2 ग्रामों का उल्लेख मिलता है। जो 2 ग्रामों का वर्णन मिलता है गलत, हमारा 3 ग्रामों का वर्णन मिलता है, षड्ज, मध्यम और गांधार। नंबर घ, सर्वप्रथम अहोबल ने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा क, ख और घ ऑप्शन सही है। तो क ख ग, क घ ग, ख ग और घ, क ख और घ। तो हमारा नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5, इनमें से सही कथन चुनिए। जप ताल में 11 मात्राएं होती हैं। तो जप ताल में 11 मात्राएं नहीं होती हैं, 10 मात्राएं होती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। कथन ख, रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं जो 3-3-2 में बटे होते हैं। ग, भैरव एक प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। तो यस, ये एक प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है जो 4 से 7 बजे तक गाया बजाया जाता है। घ, अलंकार का दूसरा नाम पलटा है। तो इसको पलटा भी कहते हैं। स्वरों की उलट पुलट रचना के कारण इसको हम पलटा नाम देते हैं। तो उसका हमारा ये भी कथन सही है। तो ख, ग और घ हमारे ये 3 कथन ठीक है, ख, ग और घ। तो देखते हैं, ख, ग और घ, नंबर 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6, सारणी 1 को सारणी 2 का मेल कीजिए। सारणी 1 और सारणी 2 ये हमारा मैचिंग है, मैचिंग क्वेश्चन है। मध्यम ग्राम, तो मध्यम एक ग्राम है। आश्रय राग, हमारे जो सिलेबस में आश्रय राग है वो है राग भैरव। तो ये राग भैरव एक आश्रय राग है क्योंकि ये सेम ही थाट से उत्पन्न होता है। राग बागेश्वरी का थाट है काफी। और राग मालकोस ऑडव जाति का राग है क्योंकि इसमें रे और पा पूरी तरीके से वर्जित हैं। तो आइए देखते हैं, मध्यम ग्राम नंबर 4, क का है 4। तो क नंबर पे हमारा जो है 4 नंबर 3 में आ रहा है।
और खा का है हमारा 3, गा का है हमारा 1 और गा का घ का है हमारा 2। तो हमारा नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 कथन 1 संगीत पारिजात में कुल 125 रागों का वर्णन किया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संगीत पारिजात में कुल 125 रागों का वर्णन किया गया है। संगीत पारिजात में जो राग अध्याय है उसमें 125 रागों का वर्णन किया गया है। कथन 2 संगीत रत्नाकर में कुल 264 रागों का वर्णन किया गया है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि 125 और 264 अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रागों का वर्णन किया गया है। तो संगीत रत्नाकर में राग विवेका अध्याय में कुल 264 रागों का वर्णन किया गया है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो सही विकल्प चुनिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो हमारा दोनों सही है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 कथन 1 एक स्वर से दूसरे स्वर पर बिना आवाज को खंडित किए जाना मीड कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है। एक स्वर से दूसरे स्वर पर बिना आवाज को खंडित किए हुए जाना मीड कहलाता है। कथन 2 तानपुरे में कुल 4 पर्दे होते हैं। तो 4 पर्दे नहीं होते हैं, 4 तारे होती हैं। पर्दे इसमें बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारा कथन गलत है। तो कथन 1 सही और कथन 2 हमारा गलत है। तो 3 ऑप्शन देखिए, कथन 1 सही, कथन 2 गलत है। तो ये हमारा नंबर 3 ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं खंड ब। खंड ब में नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किन्हीं दो का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अलंकार, मूर्छना और ग्राम। डेफिनेशंस जो आपने लर्न की हैं उसमें से जो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसमें से कोई भी आप 2 एक्सप्लेन करेंगे अथवा जो चॉइस में दिया गया है। संगीत पारिजात ग्रंथ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो संक्षिप्त आपको संगीत पारिजात का शॉर्ट में लिखना है, जैसे मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर 10 क्वेश्चन है निम्न में से किन्हीं 2 का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मीन, गमक और कर्ण, इन 3 में से किन्हीं 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। अथवा जो चॉइस में आपका जो इसमें क्वेश्चन दिया है वो है कृष्णराव शंकर पंडित के जीवन परिचय एवं संगीत में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो कृष्णराव शंकर पंडित जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना है, उनके जीवनी बतानी है पूरी। मीन्स उनका जन्म कहाँ हुआ, फादर का नेम, शिक्षा कहाँ से ली, किससे ली, कितने साल ली। तो सभी चीज़ बताने के बाद संगीत में क्या क्या उनके क्या क्या योगदान रहे हैं उसके बारे में भी आपको इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 11 संगीत रत्नाकर की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो संगीत रत्नाकर को इसमें पूरी तरीके से बताना है, मैंने शॉर्ट में ही एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। और जो चॉइस में क्वेश्चन है राग बागेश्वरी का शास्त्रीय विवरण लिखिए। तो शास्त्रीय विवरण में आपको शास्त्रीय विवरण इसमें आपको इसका परिचय ही आपको पूरा इसमें लिखना है। नंबर 12 क्वेश्चन है राग मालकोस की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो राग मालकोस का पूरा परिचय आरोह अवरोह पकड़ के साथ आपको लिखना है। जब भी किसी राग का परिचय या कुछ भी विशेषता, शास्त्रीय विवरण कुछ भी पूछा जा रहा है तो उसका पूरा परिचय आरोह अवरोह पकड़ के साथ आपको उसमें लिखना है। अथवा जो चॉइस में दिया गया है तानपुरा के तार मिलाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो तानपुरा के तार 4 तार होते हैं और कौन सा तार किस स्वर में मिलाया जाता है ये इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। प्रश्न नंबर 13 झपताल का वर्णन कीजिए। झपताल का परिचय लिखना है, मीन्स उसमें कितनी मात्रा है, कितनी ताली है, कौन कौन सी मात्रा पर ताली है, कहाँ खाली है, कितनी कितनी कौन कौन सी मात्राओं पर है बताते हुए उसकी दुगुन को ताल लिपिबद्ध कीजिए। तो दुगुन को उसको ताल लिपिबद्ध मतलब उसकी दुगुन आपको लिखनी है। अथवा जो चॉइस में दिया क्वेश्चन है वो है दिए गए स्वर समुदाय से राग पहचान कर 50 स्वरों तक उसका विस्तार कीजिए। पहले राग पहचानना है फिर उसका 50 स्वरों तक विस्तार करना है। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले देखते हैं जब भी कोई स्वर समुदाय आता है कि इसमें स्वर कौन कौन से कोमल हैं। तो इसमें कोमल स्वर है गा और नी। गानी स्वर कोमल होते हैं हमारे किस किस में, राग मालकोस में और राग बागेश्वरी में। राग बागेश्वरी में हमारा गानी के साथ गा, धा और नी स्वर कोमल होते हैं और इसमें केवल गा नी। अगर गा धा नी धा भी हमारा यूज हो रहा है तो देखते हैं हमारा इसमें धा यूज हो रहा है बट हमारा वो कोमल नहीं है, तो इट मीन्स ये राग मालकोस नहीं है। तो बचा क्या हमारा राग बागेश्वरी। तो हमारा ये है राग बागेश्वरी। राग बागेश्वरी मेंशन करने के बाद आपको इसका 50 स्वरों तक विस्तार करना होगा। तो ये हमारा हुआ खंड बा कंप्लीट। आप चलते हैं खंड स की ओर। खंड स सेक्शन सी नंबर 14 क्वेश्चन
अपने पाठ्यक्रम के किसी एक राग में विलंबित ख्याल की स्वरलिपि को लिखते हुए 32 मात्रा की 2 तानें स्वरलिपिबद्ध। तो ये ध्यान रखिए, स्वरलिपिबद्ध मीन्स ताल में बंधी हुई होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने चैनल पर ताल में बांध कर डाली हुई है, मीन्स उसको डिवाइड किया हुआ है 12 मात्रा की ताल में। उसको कहाँ से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम स्वरलिपि जो हमारी स्थाई है, स्थाई की लाइन उठा रहे हैं। तो मैंने उसको मेंशन किया हुआ है उसमें लिपिबद्ध करके, उसको आप देखें। उसको 32 मात्रा की तानों के साथ विलंबित ख्याल को लिखना है। अथवा जो चॉइस में दिया गया है वो है अपने पाठ्यक्रम के किसी एक राग में धमार स्वरलिपि लिपिबद्ध कीजिए। तो धमार की जो स्वरलिपि है वो आपको लिखनी है। मैंने विलंबित ख्याल भी और धमार भी राग मालकोस में कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आलाप और तान राग के विस्तार में सहायक होते हैं। तानों के कई प्रकार हैं। तान को द्रुत लय में, दुगुन में बजा सकते हैं, जबकि विलंबित लय में ये तिगुन, चौगुन, छगुन तथा अठगुन आदि लय में बजाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अधिक जटिल लय हैं, जैसे आड़, कुआड़, बियाड़ आदि। ये पैराग्राफ आपको दिया गया है। इस पैराग्राफ के बारे में देखिए, उपरोक्त पद को पढ़कर जो हमारा ऊपर पद दिया हुआ है, अपने पाठ्यक्रम के किन्हीं 3 रागों में, आपके पाठ्यक्रम में है 3 राग, भैरव, बागेश्वरी और मालकोस, किन्हीं 3 रागों में 3 तानें बनाई। मीन्स आपको अपने जो 3 सिलेबस में राग हैं उसमें आपको 3 तानें इसमें लिखनी हैं, जो 2-2 नंबर के हैं, जिनमें से दुगुन में 32 मात्रा की, मीन्स 2-2 के पेयर्स में। जैसे राग भैरव में सा, रे, गा, मा आप कर रहे हैं तो 2-2 के पेयर्स में वो होगी। दुगुन का मतलब 2-2 के पेयर्स होंगे और वो पेयर्स आपके 32 पेयर्स होने चाहिए। तो दुगुन में 32 मात्रा की और चौगुन में 16 मात्रा की एक एक तान होनी चाहिए। तो चौगुन में 16 मात्रा की एक एक तान। तो चौगुन में मैंने आपको कराई हुई है राग मालकोस में 32 मात्रा की, उसको जस्ट हाफ कर देंगे तो वो आपकी 16 मात्रा बन जाएंगी, क्योंकि वो चौगुन में ही करवाई हुई है। तो आपको तीनों रागों में ताने लिखनी भी आनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये मैंने केवल सैम्पल पेपर के तौर पे कराए हैं आपको, तो थोड़ा सा ये भी प्रैक्टिस करें। अथवा चॉइस में आ सकता है, वर्तमान समय में किसी गायक कलाकार को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं, उनकी शैली को पसंद करने के कारणों को तर्क सहित अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आप सोनू निगम जी के बारे में डिटेल में लिखेंगे।